नदी के किनारे जलते चिता के स्वर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे महाभारत के उस अनदेखे मगर बेहद मार्मिक पहलू की। जब युद्ध खत्म हो जाता है, तब क्या होता है? आज हम देखेंगे नदी के किनारे जलती चिताएं, युद्ध के बाद की वो क्षणिक दृश्य, जहां जीवन और मृत्यु के बीच की संवेदनाएं एक साथ बहती हैं। इस कहानी के केंद्र में है पुरोहित, परिवार के लोग, सैनिक और संगीतकार। ये सभी मिलकर एक जटिल लेकिन अति महत्वपूर्ण रस्म निभाते हैं। ये वो समय है जब युद्ध भूमि से लौटे वीरों का अंतिम संस्कार नदी के किनारे होता है, और हर चिता पर एक कहानी, एक याद, एक नाम जुड़ी होती है। आइए पहले जानें कि ये लोग कौन थे और उनकी क्या भूमिका थी। पुरोहित वे थे जो संस्कारों को विधिवत पढ़ते, मृतकों के नाम जपते और आग के माध्यम से उनकी आत्मा को शांति पहुंचाने का काम करते। परिवार के सदस्य जो अपने प्रियजनों के अंतिम दर्शन के लिए आए होते थे, अक्सर आंसू बहाते, लेकिन साथ ही अपने मन को संभालने के लिए सामूहिक प्रार्थना में जुट जाते। सैनिक जो युद्ध में शहीद हुए, उनमें कई के परिजन नहीं थे। ऐसे वीरों के लिए राज्य खास तौर पर सम्मान की व्यवस्था करता था, ताकि वे भूले न जाएं। संगीतकार भी इस मौके पर ढोलक और मृदंग बजाते, जो हर मृतक के सम्मान में एक प्रकार की श्रद्धांजलि होती। अब बात करते हैं उस समय की। महाभारत के युद्ध के तुरंत बाद युद्ध का मैदान सुनसान था, लेकिन नदी के किनारे एक विशेष दृश्य था। कतारों में लगी चिताएं, जिनकी आग अंधकार को चीर रही थी। हर चिता के पास पुरोहित मृतक का नाम लेकर मंत्रोच्चारण करते, जिससे न केवल आत्मा को शांति मिलती, बल्कि जीवितों को भी उस क्षति को स्वीकारने में मदद मिलती। नाम लेना केवल एक शब्द नहीं था, बल्कि एक पुल था, जिससे मृतक की पहचान, उसकी कहानी, उसकी महत्ता जीवितों के दिलों तक पहुंचती। यहां एक खास बात याद रखने वाली है। कई सैनिकों के परिवार या तो दूर दूर के गांवों में थे, या फिर वे अनजान थे। ऐसे में राज्य की ओर से सम्मानित समारोह होता था, जहां अज्ञात योद्धा को भी वे सम्मान मिलते जो किसी के लिए किसी थे। ये सार्वजनिक संस्कार उस निजी दर्द को साझा करने का माध्यम थे, जो कभी कभी शब्दों से परे होता है। आप सोच सकते हैं, आखिर सार्वजनिक रस्में क्यों इतनी जरूरी हैं? जब हम किसी प्रियजन को खोते हैं, तो वो दुख हमारे भीतर गहरे समाहित हो जाता है। पर जब हम उसे सामूहिक रूप से याद करते हैं, उसका नाम लेते हैं, एक साथ रोते हैं, तब वो निजी दर्द एक साझा अनुभव बन जाता है। इससे जो शांति मिलती है, वो अकेलेपन को कम करती है और हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। मुझे एक कहानी याद आती है, जो शायद आपको भी समझने में मदद करेगी। एक बार एक छोटे से गांव में एक लड़का युद्ध में शहीद हो गया। उसके परिवार के पास इतने साधन नहीं थे कि वे बड़े पैमाने पर अंतिम संस्कार कर सकें, लेकिन गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए। वे सबने मिलकर उसकी चिता जलाई, उसके नाम के साथ गीत गाए और ढोल बजाए। उस दिन सिर्फ परिवार नहीं, पूरा गांव उसकी बहादुरी को याद कर रहा था। उस सामूहिक सम्मान ने परिवार के सदस्यों के दिल में एक अनोखी शांति भर दी। तो दोस्तों, नदी के किनारे जलती चिताएं सिर्फ आग और राख नहीं थी। वे उस युद्ध की कहानियां थी, उन वीरों की आत्माओं की शांति का माध्यम थी, और हमारे लिए ये याद रखने की जगह थी कि जीवन कितना नाजुक है और सम्मान कितना जरूरी। आशा करता हूं कि इस कहानी ने आपको महाभारत के उस पक्ष से परिचित कराया होगा, जो अक्सर नजरअंदाज रह जाता है। अगली बार जब आप किसी शोक सभा या अंतिम संस्कार में जाएं, तो याद रखिए कि ये संस्कार केवल रीति रिवाज नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने और दर्द को कम करने के लिए है। धन्यवाद दोस्तों, सुनने के लिए। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ, महाभारत के टाइमलेस लेजेंड्स के सफर में। तब तक के लिए ध्यान रखें और अपने प्रियजनों को प्यार देते रहें। नमस्कार।